हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राज गुप्ता। नेक्स्ट एग्जाम हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस, चैप्टर्स और हर एक चैप्टर में थ्योरी का क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। किस चैप्टर में थ्योरी का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें नेचर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंस आ गया, नेचर इंपॉर्टेंस लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस जिसमें ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज और कंपैरेटिव है। देन रेशो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्राइस लेवल्स, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो सेकेंड यूनिट में कवर हो रहा है। अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो ये 4 चैप्टर जो है हमारे फर्स्ट यूनिट के हैं और ये चैप्टर्स हमारे सेकेंड यूनिट के। पेपर पैटर्न आपको पता ही है, 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। सिंपल क्वेश्चन आ गया। ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग मोर देन यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट पर्पस, ठीक है। एक्सप्लेन इसको भी उसी तरह से, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टेटमेंट पहले आपने लिखनी है, फिर आपने थोड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिस्कस नेचर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिफरेंट। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस आने के चांसेस हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिजल्ट टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है पता करने में मदद करती है, तो इसमें आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेज को एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड इन डे टू डे ऑपरेशन। अगेन इसमें उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो आपने इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग मोर देन यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें आपने डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इसमें इसका फायदा बताया है, तो यहाँ पे आपने एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करना है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग, तो इसको भी आपने मैनेजमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप और इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी। तो फर्स्ट चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है, जो टॉपिक बताए गए हैं इन टॉपिक्स को आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। नेचर हो गया, स्कोप हो गया, लिमिटेशन हो गया, एडवांटेज हो गया और डिफरेंस। हाँ जी, जो सेकंड चैप्टर है वो भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। डिस्कस नेचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। नेचर, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ज़्यादातर यही आई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पर्सनल जजमेंट, तो इसमें इंपॉर्टेंस आ गई, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पर्सनल जजमेंट, इसमें भी आप नेचर एंड इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन 3 मेथड, ठीक है, तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। हाउ वुड यू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल एग्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। What do you mean by financial analysis? Uses various tools of financial analysis. Different method used for analysis and interpretation of the financial statement. What do you mean by financial analysis?
एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। हाँ जी, इस चैप्टर में 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल आया हुआ है। ठीक है जी, 2 ही चैप्टर है, एक ये चैप्टर है और दूसरा हमारे पास रेशो एनालिसिस है फर्स्ट यूनिट में, जिसमें से प्रैक्टिकल आ सकता है। तो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रेशो और इसमें से आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से। ठीक है, अगर थ्योरी का क्वेश्चन देखें तो ज्यादा तो प्रैक्टिकल आता है रेशो में। थ्योरी का क्वेश्चन आया तो रेशो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस, लिक्विडिटी रेशो क्या है, डेट इक्विटी रेशो क्या है, स्टॉक टर्नओवर, तो ये 5 मार्क्स में भी आ सकती है और 15 मार्क्स में पार्ट्स करके आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, हाउ इज इट कंप्यूटेड, सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, प्रैक्टिकल देखो हर साल आया हुआ है 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में आ सकते हैं, जिसमें आपने जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। हाँ जी, सेकेंड यूनिट में लास्ट चैप्टर से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट वाले चैप्टर्स है उसमें थ्योरी जो है आई हुई है, हर साल तकरीबन आई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, वेरियस स्टेप्स आके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर कंट्रोल, इसको डिस्कस करना है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टेप्स आके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, स्टेप्स क्या है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या है और आपने उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर द कंट्रोल, तो यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करके उसके एडवांटेज। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, सिग्निफिकेंस एंड मेथड्स क्या है, वेरियस मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूइंग ह्यूमन रिसोर्स एसेट। ठीक है जी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के वेरियस मेथड आ गए, स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन इंडिया आ गया। देन आपने ये 2 मॉडल, लेव एंड सेचवर्ड मॉडल, फ्लेम पॉट्स मॉडल, ठीक है, ये पर्टिकुलर अगर उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालना हुआ वो एक पर्टिकुलर मॉडल डाल सकते हैं, तो उन मॉडल्स को आपने 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू लर्न कर। हाँ जी, सोशल अकाउंटिंग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सोशल अकाउंटिंग, नीड, इंपॉर्टेंस एंड अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग। हाँ जी, प्राइस लेवल अकाउंटिंग का थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ अडॉप्टिंग प्राइस लेवल अकाउंटिंग। व्हाट इज प्राइस लेवल अकाउंटिंग, डिस्कस द सीसीए मेथड इन प्राइस लेवल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सीपीपी लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आ सकता है, वेरियस मेथड्स आ सकते हैं, वेरियस मेथड आगे तो सारे एक्सप्लेन करने, पर्टिकुलर आ गया तो पर्टिकुलर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो प्राइस लेवल में से भी आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिकल इसमें से 5 मार्क्स के आने के चांसेस ज्यादा है। हाँ जी, कैश फ्लो में अगर थ्योरी का क्वेश्चन आया तो व्हाट आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें से हर साल प्रैक्टिकल आया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल आने के चांसेस ज्यादा है, 5 मार्क्स में, 15 मार्क्स में प्रैक्टिकल आ सकता है। हाँ जी, फंड फ्लो जो चैप्टर है उसमें से भी प्रैक्टिकल आता है हर बार, तो विद एग्जांपल्स शो हाउ टू कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कहने का मतलब ये है 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों में से आ सकता है। थ्योरी जो है चारों चैप्टर्स में से आ सकती है। इसी तरह प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो इन 2 चैप्टर में से आने के चांसेस ज्यादा है। प्राइस लेवल में से प्रैक्टिकल आ सकता है, ज्यादा चांसेस 5 मार्क्स के है, 15 का भी आ सकता है। ठीक है, थ्योरी जो है वो बाकी जो चैप्टर, थ्योरी तो वैसे जो सारे चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर में से 5 मार्क्स और 15 मार्क्स की आ सकती। जरूरी नहीं है कि अगर इसमें से प्रैक्टिकल आ रहा है तो थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।